हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एक स्टूडेंट के मन में हमेशा आता है कि अंतिम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 महीना या 2 महीना एग्ज़ाम का बच गया है, तो आप इस समय में कैसे मतलब कम मेहनत में कैसे सफलता जल्दी पा लें कि आप सक्सेस हो जाएँ। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि अपनी स्टडी के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाए, माई स्ट्रेटजी, नो कम्प्रोमाइज़ फ्रॉम स्टडी, एग्ज़ाम के लिए काउंटेंट सेट कैसे करें, क्वेश्चन सेट कैसे लगाएं, साइंस की तैयारी कैसे करें, कितना घंटा पढ़ें, और लास्ट में अंत भला तो सब भला। ये वीडियो को आप स्किप नहीं करें, पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर दे। कुछ ऐसे में बात आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की। सबसे पहले स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि मोटिवेशन कहाँ से लाए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ाई शुरू करते हैं और थोड़ा देर बैठते हैं, फिर उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटिवेशन लाने के लिए क्या करें कि पहले आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे ये जॉब हर हाल में ले लेनी है। चाहे कोई भी जॉब, जिस जॉब की आप तैयारी करते हैं, वो जॉब मुझे हर हाल में इसको क्रैक कर लेना है। तो इसके लिए आप एक काम करें। सबसे पहले आप एक पेपर पे कुछ चिपका के उस पर लिख दें। और लिखना क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी ना कभी आपको किसी इंसान ने या किसी ने कोई आपका दोस्त हो या कोई भी हो जो आपको बोला हो कि तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तो उसको क्या करना है आपको, या कुछ ऐसी बात आपको तो झटका लगा हो आपको कि नहीं ये मेरे को चैलेंज कर रहा है, तो आप उसको क्या करें, पेपर पे लिख ले उसको कि तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, कुछ बड़े हेडिंग लाइन्स में, और उसको चिपका दें कि रोज आप जब उसको देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि नहीं ये लड़का मुझे ऐसा कुछ बोला था, मैं करके दिखाऊंगा। तो आपके अंदर तुरंत हिम्मत आएगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो आप तुरंत उस समय बैठने का आपको पढ़ने का मन करेगा। या आप कुछ कर रहे हैं, मान लो आप हमेशा कुछ खेल रहे हैं या मूवी देखने में बिजी हो गए या कुछ कर रहे हैं, या पढ़ाई आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसके लिए ये भी करें। आप उस पर लिख दें एक चीज़ पे, पेज पे, कि तुम कर क्या रहे हो, जिंदगी भर यही करते रह जाओगे तुम। इस टाइप से कुछ लिखने से क्या होगा कि आपके मन में कुछ ऐसा आ जाएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि कंप्रोमाइज स्टडी से हमेशा नहीं करें, क्योंकि स्टडी आपके लिए, पढ़ाई जरूरी है जॉब के लिए, तो आप अपने स्टडी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आप पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दें। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ। एसएससी और रेलवे में इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एसएससी में क्या है कि आपको इंग्लिश पूछा जाता है, और रेलवे में क्या इंग्लिश नहीं रहता है। तो आप अगर इस चीज़ पे तैयारी करते हैं तो आप एसएससी का एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं और रेलवे का भी आराम से दे सकते हैं। तो एसएससी का हमेशा वैकेंसी आती रहती है, हर साल वो वैकेंसी निकालती है। अब इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप एसएससी आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट डाउन कैसे सेट करें। मान लीजिए आपका एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है, आपका एग्जाम का डेट पता चल गया कि मेरा डेट 1 मंथ में या 2 मंथ में आने वाला है, एग्जाम मेरा होने वाला है। तो आप क्या करें, उसके लिए एक पेपर पे काउंटडाउन सेट करें। काउंटडाउन का मतलब है कि आप डेट सेट करें कि 1, 2, 3, 4, मान लें आपका 30 डेज बच गया एग्जाम का, आपको इस डेट में एग्जाम है, तब उल्टी गिनती लिखना स्टार्ट कर दें और आप पढ़ाई करना शुरू करें। आपका मान लीजिए एक दिन खत्म हो गया, तो उस पेज पर आप जो दीवार पर चिपका के रखें उसके ऊपर आप उसको क्रॉस करें, क्योंकि इससे पता चलेगा आपका एक दिन खत्म हो गया। अब आपके पास बचा 29 डेज। फिर क्या करना है, अगले दिन फिर आपका जो स्ट्रेटजी है, पढ़ाई आप करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन फिर उसको क्रॉस कर दें, तो आपके पास बचा 28 डेज। तो इससे आपको क्या होगा, टारगेट सेट रहेगा कि मुझे इतना दिन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग, आपके फैमिली में जितने लोग हैं, वो इस जॉब को, किसी भी जॉब को आसानी से पा सके और आगे बढ़ते रहें। फिर उसके बाद एक सवाल आता है कि क्वेश्चन सेट कैसे लगाएं। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन सेट कैसे लगाना है। तो हमेशा आप क्या करें, क्वेश्चन बैंक, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है उसी को बनाएं। डेली एक सेट प्रैक्टिस करें। डेली आपको एक सेट बनाना है, एक सेट बना लेना है पूरा उसको। फिर उसको क्वेश्चन का आंसर को चेक कर लेना है, और जो आपका गलत हुआ या जो आपसे छूट गया, नहीं बना, तो उसको आप रिवाइजन करें, उसको देख लेना, एनालिसिस कर ले। तो ये करने में कम से कम आपको 2 से 3 घंटा आपको लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर ही खरीदें। आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह सब नहीं लगा, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, वो अपने तरीके से किताब जो होता है, जो पब्लिश करता है, कोई बुक छापने वाला, वो क्या करता है अपने तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। तो उसमें कुछ भारी क्वेश्चन वगैरह भी सेट कर देता है, जो स्टूडेंट क्या होता है उसी में हमेशा वो लगा रहता है, वो उसको बिजी हो जाता है, मतलब उसमें उसका टाइम लैप्स हो जाता है। जबकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत नहीं दें और सीधा क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखें
कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ रहा है। इससे आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। आप उस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन सेट अगर बनाते आप हैं तो आपका मान लीजिए मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपका 40 मार्क्स 30 पे या 50 पे अटक जा रहा है, मतलब उससे ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज पहले पढ़ना है। मान लीजिए आपका कोई मैथ्स में टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस मान लीजिए हो गया, या बहुत सारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब उस चैप्टर से मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है, अब उस टॉपिक उस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको करना क्या है कि उसको स्पेशल एक टॉपिक वाइज उसको प्रैक्टिस करें या सेट बनाए। उस स्पेशल उसी टॉपिक को आप कहीं से भी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं, या आप जिस टीचर से पढ़े हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उस प्रॉपर उसी टॉपिक पे उसी चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस टॉपिक पे आपका कमांड हो जाएगा, तो आप एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आता है तो आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस करना है। अभी मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, अभी मान लीजिए आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है या ग्रुप डी का एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम आपका होने वाला है, तो आपको करना क्या है कि आपका इसका क्वेश्चन को यूट्यूब के सहायता से, या बहुत सारे आपका दोस्त है जो एग्जाम देकर आते हैं, तो आप उसके सहायता से उससे क्वेश्चन को देखिए कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको एग्जाम को एनालिसिस करें और उसी टॉपिक पर जिसको पढ़ाई स्टार्ट करें। मान लीजिए अगर साइंस से क्वेश्चन अगर आ गया, पूछ दिया कि ऐसा मात्रक किसी चीज़ का बताएं, तो आपको क्या करना है कि आपके पास साइंस का बुक होगा या लुसेंट्स का बुक होगा, किसी भी बुक से आप उसको देखें और उसका एक टॉपिक पूरा दिया रहता है। जितने सारे एसआई मात्रक है उस सबको आप एक बार रिवीजन कर लें या उसको याद कर लें, क्योंकि अगली बार अगर उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कंप्लीट कर सकें और आपका 1 नंबर वहाँ से निश्चित हो जाए। या मान लीजिए आपका जीके से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कोई डेज पे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये तिथि को जैसे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सारा ऐसा डेज है, तो उसको आपको क्या करना है, उस डेज को पूरा को लगभग इंपॉर्टेंट जो भी डेज है उसको आपको पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि उस एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन पक्का उससे आना है, तो आता है तो आपका 1 नंबर पक्का उससे क्लियर हो जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। या मान लीजिए आपको नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है करंट अफेयर्स में, तो आप नोबेल पुरस्कार को टोटल को देख लेना है और उससे उसके जो 1 साल पीछे का भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ऐसा देखने को भी मिला है कि क्वेश्चन पिछले 1 साल पुराना भी दे चुका था, तो आप इसका ध्यान रखें। तो कुछ दोस्त लोग मेरे से पूछ रहे थे कि साइंस की तैयारी कैसे करें या जीके की तैयारी कैसे करें, आप मुझे बताइए। तो मेरे नज़र से जीके का तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बुक्स आपके पास होगा या यूट्यूब से बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको अच्छे से ट्रिक बताता होगा, वहाँ से आप उसको देखें। जैसे मेरे पास एक बुक है, ये रेलवे सामान्य अध्ययन। इस बुक में क्या है कि एक टॉपिक वाइज इसका दिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये बीच में एक लाइन से ये सेंटर में दिया रहता है हर टॉपिक पर टॉपिक। तो उस टॉपिक को आप बीच में हर एक टॉपिक को एक बार आप देखेंगे अच्छे से, तो आपका काफ़ी क्वेश्चन इससे एग्जाम में आ जाएगा। या इसी बुक में एक लास्ट में भी दिया हुआ है, जैसे आपका हिस्ट्री का पूरा विश्व और भारत का इतिहास क्या रहा, 3-4 पेज में इसका दिया क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से पढ़ लें। या उसमें फिजिक्स का भी कुछ दिया है, कुछ साइंस का क्वेश्चन दिया है, कुछ कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन में दे दिया है। और हाँ, इसके अलावा इसमें एक ALP और ग्रुप डी का जस्ट 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है, जो हम लोग एग्ज़ाम दे के आए थे, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें पूरा का पूरा दे चुका है। तो आप इसको एक बार अच्छे से जरूर याद कर लें और इसको देख लें कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, और इसके साथ साथ एग्जाम का एनालिसिस भी करते रहें, क्योंकि एग्जाम में अभी जस्ट फिलहाल में वो क्वेश्चन कैसा पूछने वाला है और कैसा वो पूछ रहा है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। और साइंस के लिए आपके पास स्पीडी साइंस का भी एक बुक आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये यूनिक का भी एक सामान्य अध्ययन है, वो भी उसको भी आप पढ़ सकते चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे स्टार्टिंग में टॉपिक बाई टॉपिक उसमें दिया हुआ है। जब मैं पढ़ता था तो उसी से पढ़ता था। या कि स्कोरर का एक बुक आता है रेलवे का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें बहुत अच्छे मतलब अच्छे टॉपिक उसमें दिया हुआ है, जो हम लोग सर काफ़ी हम लोगों को याद करवाते थे बहुत, और हम लोग को पीटते भी थे सर जब हम लोग क्लास करते थे उस समय। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें और ठान लें कि नहीं मेरे को ये पढ़ लेना और मेरे को याद करना है तो करना ही है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि कितना घंटा पढ़ाई करें जो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो पढ़ाई के लिए एग्जाम अगर कोई क्लियर करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते रहें, 12 घंटा पढ़े, 18 घंटा पढ़े, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो उसको आप अच्छे से पढ़ें। चाहे आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा मन से पढ़ें, जिसको आप पढ़ रहे हो वो आप ध्यान से पढ़ें, उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। और कोई भी टॉपिक्स आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे जाकर उसको सर्च करें, तो आपको वहाँ पे गूगल पे टाइप कर लेना है जो भी टॉपिक्स, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई नया वर्ड आपको मिला,
कुछ जीके वगैरह में आता है वो है क्या, तो उसका आप सर्च करें, यूट्यूब पे भी आप उसको देखें, तो इससे आपको पता चलेगा। मतलब क्या है कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल जल्दी समझ में आता है। आप प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं प्रॉपर किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको पता होगा, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा बहुत सारे जीके की ट्रिक्स होती हैं, तो उस ट्रिक्स को आप ध्यान से पढ़ें और ट्रिक्स बना के ही याद करें, क्योंकि जीके ऐसे जनरली याद तो रहता नहीं है, तो आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा अपना ट्रिक भी आपको बनाना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कितना घंटा पढ़ाई करें। तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले क्या करें, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक प्रीवियस ईयर्स का सेट डेली उसको सेट लगाएं। वो प्रैक्टिस सेट नहीं करना है आपको, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक लेना है आपको। तो उसको क्या करना है, आप एक सेट मान लीजिए आप बनाते हैं, तो आप 1.5 घंटा का, मान लीजिए एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो तो 1.5 घंटा आपको उसमें लगेगा, या मान लीजिए ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा उसमें भी लग जाएगा सेट बनाने में। तो आप 2 घंटा उसको चेक करने में से लेकर और अपने एनालिसिस करने में कौन सा क्वेश्चन आपका गलत रहा आप उसको चेक करें, फिर बनाए उसको, कम से कम 2 से 3 घंटा आप उसमें लग जाएगा। तो 3 घंटा आपका इधर हो गया। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करना होगा कि जो चैप्टर आपका कमजोर है, जिस चैप्टर में आपकी काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही है, आप सेट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते होंगे, तो उस टॉपिक को अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको अलग से आपको देखना ही पड़ेगा। या तो मैथ का क्वेश्चन हो, या रीजनिंग का हो, या जीके का हो। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं। अभी मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है तो सारे क्वेश्चन ठीक थे, ईजी अभी आ रहा है, ज़्यादा भारी पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है जो मुझे उलझा दिया था, और बहुतों को उलझाया। 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो टफ डालता ही है जो आपको थोड़ा सा उलझाए। तो अब रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर का प्रैक्टिस करें, जो भारी भारी क्वेश्चन थोड़ा सा उसको आप देख लें, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उससे। और पढ़ाई करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि आप अपनी बैठने की क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई को करना है तो आप बैठने की क्षमता आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप बैठ के आपको पढ़ना है। आप खड़े खड़े टहल के भी याद कर सकते हैं, लेकिन बैठने की क्षमता जितना ज़्यादा आपके अंदर होगी उतना आपको ज़्यादा मतलब पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि एग्जाम में आप जाते हैं देने तो वहाँ आपको 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको अंदर जाने के लिए बोल देता है, 1 घंटा पहले ही आप वहाँ जाकर बैठते हैं, आप बोर हो जाते हैं, तो आपका मन उगने लगता है। या घर पे आप पढ़ते होंगे तो आपको मन थोड़ा बेचैन टाइप हो जाता है, थोड़ा पढ़ते हैं फिर मन बेचैन होने लगता है, आप थोड़ा देर मोबाइल उठा के देखने लगते हैं। तो ठीक है, मोबाइल देखिए, मोबाइल में भी आप कुछ PDF डाउनलोड करके रखें, उसको बहुत सारा आता है PDF, उसका आप डाउनलोड करके रखें, उस PDF को आप पढ़ें। मोबाइल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए बस में सफ़र कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास बुक तो आप हर जगह ले नहीं जा सकते, तो उसको क्या करें, आप उसको मोबाइल में पढ़ लिया करें। या आप घर में भी क्या करें, कुछ जीके का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ फार्मूला वगैरह मैथ का है, उसको आप क्या करें, दीवार पे चिपका के एक पेज पे लिख के और उसको दीवार पे चिपका दें। या आप अपने बाथरूम वगैरह में भी आप अगर जाते हैं तो वहाँ भी आप चिपका सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ आधा घंटा 15-20 मिनट बैठते हैं सुबह सुबह हल्का होने के लिए, तो आप वहाँ पे भी आप 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब पेपर चिपका रहेगा सामने आप पे, आप उसको देख के रिविजन कर सकते हैं। या आप खाना अगर बनाते हैं, बैचलर अगर है तो आप वहाँ भी चिपका सकते हैं। इससे क्या होगा, हर दिन आप उसको डेली देखेंगे तो आपको याद होते रहेगा। फिर क्या करना है कि आपको ब्रेक लेके पढ़ना है। मान लीजिए आप थोड़ा पढ़ के थोड़ा देर पढ़े आप, जैसे मान लीजिए आप जीके पढ़ रहे हैं, कोई साइंस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप थोड़ा उब गए तो आप थोड़ा फ्रेश हो ले, पानी का बोतल हमेशा पास रखें, थोड़ा पानी का बोतल लेकर पानी थोड़ा पी ले, आप थोड़ा सा बाहर टहल ले, मात्र 5-10 मिनट के लिए टहल ले, फिर आके बैठ कर आप उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। मतलब ब्रेक लेके आप पढ़े, थोड़ा चाय पी ले, थोड़ा नाश्ता कर ले, क्योंकि आपको अपना सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसे गैप लेके पढ़ते रहें। फिर आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है। आप जितना पढ़ रहे डेली एक रेगुलर मेंटेन रखें, 5 घंटा 4 घंटा जो भी हो, आप रेगुलर पढ़ाई करें, क्योंकि रेगुलर आपको पढ़ने से क्या होगा कि आपका डेली प्रैक्टिस रहेगा। अगर आप आज पढ़ लेते हैं फिर 2 दिन आप छोड़ देते हैं तो अब क्या आप होंगे कि आप इससे भूल जाएंगे, तो इससे फिर अभी को प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे आपको रेगुलर बना के रखना पड़ेगा। रेगुलर क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा मैराथन दौड़ के बारे में आपने सुना होगा। मैराथन दौड़ बहुत लंबी रेस का होता है, लेकिन उसमें लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे दौड़ते हैं, और लास्ट में वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक दिन वो आगे निकल जाते हैं और वो जीत जाते हैं। उसी को बोलते हैं मैराथन दौड़। तो इसी तरह आपको रेगुलर थोड़ा कर पढ़ना है, जो आपको लास्ट टाइम तक आपके पास इतना इंप्रूव हो जाएगा कि आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो फिर इससे अब क्या होगा कि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कम समय पे आप सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। अगर लास्ट आपका अच्छा रहा, अंत समय अगर आपका अच्छा रहा, अंतिम समय, तो आप सक्सेस अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक आपका हो जाता है। इसलिए ये कहावत बहुत फेमस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर
क्लिक कर दें, क्योंकि मैं जैसे फ्यूचर में कुछ ऐसे वीडियो लाऊंगा तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।